Dear students, first of all, very much good morning to all of you. अब तक हम लोग मैनेजमेंट के थ्री फंक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. यहाँ तक आप पढ़ने के बाद आप ये जान चुके हो कि स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर जितनी पोस्टें हमने क्रिएट की हैं उनके ऊपर स्पेशली ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट कर देते हैं, रिक्रूट कर देते हैं. मतलब राइट पर्सन को राइट पोजीशन के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता है. बट मैनेजमेंट का काम यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाता. इनफैक्ट मैनेजमेंट का काम यहाँ पर आगे शुरू होता है. बिकॉज क्योंकि राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करने के बाद भी जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वे अचीव होने शुरू नहीं होते हैं जब तक कि वो लोग उस पोस्ट पे आकर काम करना शुरू नहीं करते. जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया है वो लोग जब उस पोस्ट के ऊपर बैठ के काम करना शुरू नहीं कर देंगे तब तक हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे. तो हम यहाँ पर ही कह सकते हैं कि लोग कब काम करेंगे, जब उनको अपने ऑफिसर से, अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ऑर्डर्स मिलेंगी, देन दे विल स्टार्ट वर्क. और केवल इंस्ट्रक्शन, सीनियर्स की ड्यूटी केवल ऑर्डर्स पास करना, इंस्ट्रक्शंस देना ही नहीं है. इनफैक्ट वो लोग जो सीनियर्स हैं वो जो हाई पोजीशन पे कंपनी के बैठे हैं वो लोग ऑर्डर्स पास करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं. और साथ साथ वो ये भी टाइम टू टाइम वो ये भी देखते हैं कि उनके जो ऑर्डर्स को है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस को है वो प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा है, या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं पूरे हो रहे हैं, या कहीं पर किसी तरह का नेगेटिव डेविएशंस तो नहीं आ रहा है. और अगर कोई आ रहा है तो उसको भी चेकआउट किया जाता है और उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है. साइड बाय साइड कंपनी के ओनर ये भी देखते हैं कि जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं या जो हमारे पास कंपनी में स्टाफ काम कर रहा है वो फुल ऑफ एफिशिएंसी से, अपने बेस्ट एफर्ट्स से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? डायरेक्टिंग के अंदर आएगी. हम ये नहीं कह सकते कि स्टाफिंग के फंक्शन के बाद मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया है. तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो डायरेक्टिंग का है. मैंने आपको एक ब्रीफ में क्लियर किया है कि डायरेक्टिंग क्या है. हम आज इस लेसन को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग असल में क्या क्या होती है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, मीनिंग है, डेफिनेशन है. तो राइट नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉप यूनिट डायरेक्टिंग. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग को. तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग की. अगर हम डायरेक्टिंग की मीनिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. मैं फिर बोलता हूँ कि डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. मतलब क्या है, हमने अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको गाइड करना है, उनको कम्युनिकेशन करना है और उसको इंस्पायर्ड रखना है ताकि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके. इसके बाद आ जाइए डेफिनेशन की. अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, बड़ी अच्छी और आसान डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, direction is telling people what to do and seeing that they do it in the best of their ability. It includes making assignment, explaining procedure, seeing that mistakes are corrected, providing on the job instructions and of course issuing order. मैं रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सी डेफिनेशन दी है. डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू. डायरेक्शन का मतलब क्या है कि लोगों को ये बताइए कि उनको क्या करना है. एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और ये देखिए कि वो उस सारे काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं वो है असाइनमेंट, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर, कि हमने उनको असाइनमेंट देना है, उनको प्रोसीजर बताना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, और फिर ये भी देखना है कि वो अपने काम को जो कर रहे हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक्स आ रही है, मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं तो उस मिस्टेक को करेक्ट भी करना है. एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफ कोर्स इशूइंग ऑर्डर, और उनको क्या करना है, ऑन द जॉब के ऊपर ही उनको इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करनी है. तो हम बहुत सारी बातें इस डेफिनेशन में इंक्लूड हो गई हैं, वो लेटर हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्लियर करते रहेंगे. तो दिस वाज द बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय अर्नेस्ट डेल. चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की, कि डायरेक्टिंग की फीचर्स क्या है. डायरेक्टिंग की फीचर्स क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. देखिए, डायरेक्टिंग के फंक्शन से पहले हमने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी और स्टाफिंग करी. स्टाफिंग तक हमारे पास स्टाफ हमारी कंपनी के अंदर आके अपॉइंट हो चुका है, स्टाफ ने अपने सीट ले ली है. लेकिन स्टाफ कब काम करना शुरू करेगा? जब स्टाफ को
ऑर्डर्स मिलेंगे, जब स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जब स्टाफ को ये पता लगेगा कि उनको किस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, जब स्टाफ को ये पता लगेगा कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव की एकम्प्लिशमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो मतलब क्या है, डायरेक्टिंग के अंदर ही उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि आपको ये काम आपको करना है, ये काम करने की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं प्रोसीजर्स पता लगते हैं, एंड देन दे स्टार्ट देयर एक्शन। सो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग की वजह से ही जो कंपनी जो है वो मूवमेंट में आती है, कंपनी का काम मूवमेंट में स्टार्ट हो जाता है, कंपनी में एक मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, कंपनी एक्शन में आ जाती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर करते हैं, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है हर लेवल, हमने आपको 3 लेवल बताए थे कंपनी के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है प्लेटफॉर्म एरिया। तो हम ये कहेंगे कि टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल वाले को डायरेक्ट करते हैं, और लोअर लेवल वाले बट ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म एरिया को जहाँ पर एक्चुअल वर्क किया जाता है वहाँ पर उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक वन टाइम शॉट नहीं है कि एक बार ऑर्डर कर दिया ओके, नो। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके पीछे रीज़न ये है कि डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले जो है ऑफिसर्स जो हैं या हम लोग जो हैं वो स्टाफ को ऑर्डर देंगे कि आपने ये काम करना है, इसके लिए ऑर्डर्स दे दी जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी जाएंगी। तो हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इसके बाद हायर ऑफिसर्स को ये देखना है कि जो वर्क जो चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारा जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं ताकि हमारा लार्ज ऑब्जेक्टिव, बिग ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाए, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हमारे टाइमली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे डेविएशंस जो आ रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन आ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन आ रहे हैं, और अगर नेगेटिव डेविएशन भी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ताकि उनको टाइमली करेक्ट किया जाए, ताकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव कर पाएँ। साइड बाय साइड हमने ये भी देखना है, ऑफिसर्स ने ये भी देखना है कि जो कंपनी का स्टाफ है वो फुल्ली मोटिवेशन से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो फुल मन लगा के काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ताकि हम ऐसे एफर्ट्स भी करें ताकि वो बेस्ट एबिलिटी से काम करे। जितना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा एम्प्लॉय उतना ज़्यादा अच्छी तरह से टाइमली हमारी कंपनी के टारगेट्स अचीव हो पाएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि डायरेक्टिंग जो चलती है ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। डायरेक्टिंग में टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को डायरेक्ट करेंगे, और लोअर लेवल वाले हमारे प्लेटफॉर्म एरिया में जो पीपल्स अपॉइंट हैं उनको डायरेक्ट करेंगे। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब इंपॉर्टेंस की बात करें, नियर अबाउट 5 इंपॉर्टेंस हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो सबसे पहले इट इनिशिएट एक्शन। ये पॉइंट मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि डायरेक्टिंग की वजह से ही जो कंपनी है वो मूवमेंट में आती है। मूवमेंट में कैसे आती है कि मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग के अंदर राइट पर्सन राइट जॉब के ऊपर अपॉइंट तो हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको क्या काम करना है, उसको ये नहीं पता कंपनी के अंदर प्रोसीजर्स क्या है, उसको ये नहीं पता कि उसको किस तरह कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, उसको कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब उसको सबसे पहले स्टाफ को डायरेक्टिंग के अंदर ही स्टाफ को ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, उसको प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और उसको फुल्ली मोटिवेट रखा जाता है और उसको बताया जाता है कि उसका क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफ जो एक्शन में कब आएगा, डायरेक्टिंग की वजह से ही आएगा। दूसरा पॉइंट है इट इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। अब देखिए एक कंपनी के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंपनी बहुत सारे कामों कंपनी के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी काम करना है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक पार्ट एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक जॉब एक व्यक्ति को दी जाती है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं हर व्यक्ति का अपना अपना काम है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी है, और हर व्यक्ति के काम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इन द अचीवमेंट ऑफ कंपनी ऑब्जेक्टिव। लेकिन डायरेक्टिंग क्या करती है, उन सभी व्यक्तियों के, जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है, उनको कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उनके इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि सभी के एफर्ट से मिला जुला के एफर्ट से हम कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। ठीक है जी। चलो थर्ड आता है इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग का काम केवल ये नहीं है
कि सिर्फ ऑर्डर इशू कर दिया और इंस्ट्रक्शन इशू कर दी और पीपल्स जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टिंग के अंदर ये भी देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अपनी बेस्ट ऑफ एफर्ट से काम करें, अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करें और अपना कंपनी के अंदर बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करें। जब कंपनी के अंदर एम्प्लॉय अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करेगा तभी कंपनी की क्वालिटेटिव अचीवमेंट, कंपनी के टारगेट की क्वालिटेटिव अचीवमेंट भी होगी और क्वांटिटेटिव अचीवमेंट भी, दोनों तरह की अचीवमेंट कंपनी की होगी। अब बात यहाँ की आई है कि कंपनी का एम्प्लॉय अपना बेस्ट टू बेस्ट कब करेगा? जब कंपनी का एम्प्लॉय अपने काम को मन लगा के करेगा या अपनी हम कह सकते हैं कि फुली मोटिवेट होकर काम करेगा। तो मीन टू से डायरेक्टिंग के अंदर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट भी रखा जाता है, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सम टाइम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सम टाइम पॉजिटिव इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सम टाइम नेगेटिवली भी मोटिवेट करने की ज़रूरत कभी कभी पड़ भी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर ही एक एम्प्लॉय को मोटिवेट भी रखा जाता है। तो डायरेक्टिंग एक मीन्स है एक एम्प्लॉयज़ के बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट एबिलिटी से काम करवाने का एक डायरेक्टिंग जो है वे है। फोर्थ की बात करें, इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। जो डायरेक्टिंग है वो फैसिलिटेट करता है चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में। अब नेचुरल पॉइंट है कि हर व्यक्ति क्या है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, हेसिटेट करता है चेंज को एक्सेप्ट करने में। अगर कंपनी, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि कंपनी के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम लॉन्च किया जाए, हर काम कंप्यूटर की हेल्प से किया जाए। पर जो स्टाफ कंपनी के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वो ओल्ड टेक्निक से काम कर रहे हैं, तो स्टाफ क्या नहीं चाहेगा कि वो कंपनी के अंदर कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च हो। तो स्टाफ वहाँ पे सम टाइम क्या होता है, स्ट्राइक भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डायरेक्टिंग यहाँ पे प्रॉपर है, डायरेक्टिंग अच्छी है, तो डायरेक्टिंग कंपनी के स्टाफ को अगर ये समझाती है कि उनको अगर कंप्यूटर सिस्टम कंपनी में लॉन्च होता है तो कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, वो कंपनी का फ़ायदे भी गिनवा सकते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी गिनवा सकता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ की स्किल इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉय को उसके लिए ट्रेनिंग मिलेगी और अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब और कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनकी जो मार्केट वैल्यू वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उनकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ सकती है और मार्केट के अंदर उनको प्रोग्रेस के चांस भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से जब स्टाफ को डायरेक्ट किया जाएगा तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और पूरे मन से उसका एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट में भी हेल्प करेगा। सो दिस इज़ डन ओनली एंड ओनली थ्रू डायरेक्टिंग। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। इनफैक्ट पॉइंट ये है कि कंपनी के अंदर बहुत सी तरह के लोग काम करते हैं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है और हर एक व्यक्ति का कई बार अपना अपना एक अलग तरह का एटीट्यूड भी क्रिएट हो जाता है। तो डिफरेंट व्यक्तियों के बीच में डायरेक्टिंग ही एक क्या करती है, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करती है। मैं इसको भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए कंपनी के अंदर जो सेल्समैन है वो क्या कहता है कि प्राइस को रिड्यूस करके हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्स का मैनेजर है वो ये कहता है कि हम प्राइस को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस केस के अंदर दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, क्लैश क्रिएट हो गया कि दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। अब सेल्समैन कुछ और कह रहा है और सेल्स मैनेजर कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग क्या, यहाँ पे डायरेक्टिंग का बहुत मेजर रोल है। डायरेक्टिंग ये दोनों को एक मिड वे निकाल देती है डायरेक्टिंग, कि हम क्यों ना तो रेट कम करें मार्केट के अंदर और हमें सेल भी इंक्रीज़ करनी है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ करने हैं, तो हम क्यों ना एक बाईपास मेथड निकालें, कोई अदर मीन्स निकालें और कोई अदर तरीके निकालें जिससे कि हमारी मार्केट के अंदर सेल भी बढ़े और हमारी सर्वाइवल और ग्रोथ भी बनी रहे। तो मीन टू से डायरेक्टिंग ट्राई टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द कंपनी। तो ये जो हमारे पास 5 पॉइंट थे, दीज वर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, हमारे मीनिंग और डेफिनेशन से ही ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्लियर होते हैं। दैट इज़ का अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। जो हमारा मीनिंग था, जो हमारी डेफिनेशन थी, उन मीनिंग और डेफिनेशन से हमारे चारों के चारों एलिमेंट्स पॉइंट आउट होते हैं। दैट इज़ सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये 4 पॉइंट हमारे पास जो हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, तो हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे हल्का सा आपको इनके बारे में एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ कि डायरेक्टिंग और जो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के वो क्या क्या हैं, उनके मतलब क्या हैं। सबसे पहले है सुपरविजन। सुपरविजन की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू
मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वंस सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। मीन टू से एक सुपीरियर, सुपरविजन का मतलब क्या है, एक सुपीरियर अपने अंडर जो सबॉर्डिनेट उसके अंडर काम कर रहा है उसके काम को, उसके रूटीन वर्क की प्रोग्रेस को उसको चेक करना है, मॉनिटर करना है, जांच पड़ताल करनी है, और अगर उसमें वहाँ पे कोई कमी दिखाई देती है तो उसकी हेल्प करनी है ताकि वो वीकनेस रिमूव हो जाए और वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सुपरविजन कभी भी नेगेटिव पॉइंट से नहीं समझनी चाहिए। सुपरविजन इज ए पॉजिटिव प्रोसेस जस्ट टू हेल्प द सबॉर्डिनेट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैम। मीन्स है कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग को अपने से किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसफर करता है और उन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस तरह से पहले वाला व्यक्ति जिस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है, जिस मैसेज को देना चाहता है और जिस मैसेज में वो उस मैसेज को समझता है, उसी तरह की समझ, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग उसने उस दूसरे व्यक्ति के अंदर भी डेवलप करनी है। सो दैट इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप की बात करते हैं। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स them to do. I repeat, it refers to influencing others in a manner to do what the leader wants them to do. मतलब लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अदर्स व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह से प्रभावित करते हैं कि वो जो काम करता है वो हमारे ही अकॉर्डिंग काम करता है, जैसा काम हम चाहते हैं वैसा वो काम करना शुरू कर देता है। सो लीडरशिप इज ए इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, एक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मोटिवेशन। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मीन टू से मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार और। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब हमने लोगों को जो हमारी कंपनी के अंदर काम करने हैं, हमने उनको इस तरह से एक्साइट करना है ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट में फुल डेडिकेशन से काम करें, जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों और साइड बाय साइड जो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हैं वो भी साइड बाय साइड पूरे होते रहें। एक बात क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई हैं वो फुल ऑफ डेडिकेशन से काम करेंगे तो उस कंपनी की ग्रोथ को, उस कंपनी की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मोटिवेशन भी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप के सिलेबस का पार्ट है तो हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ तक जो था वो डायरेक्टिंग के बारे में था। सो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।